प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं भक्ति पथ पर, इबादत के रास्ते पर। वो तेरा राहबर बन के, वो तेरा राहबर बन के चलाएगा तेरे रथ को, लड़ेगा भी वो तेरे वास्ते सुकून का दरिया। शेर बड़ा समझने योग्य है। वो तेरा राहबर बन के चलाएगा तेरे रथ को, तेरा राहबर बन के वो तेरे रथ को चलाएगा, जैसे अर्जुन के रथ को चलाया था। वो तेरा राहबर बन के, राहबर बनेंगे तेरे रास्ते में, तुझे साथ भी देंगे। राहबर मतलब तेरा मार्गदर्शन भी करेंगे, रास्ता भी दिखाएंगे और तेरे रथ को भी चलाएंगे। लेकिन पात्रता तो होनी चाहिए ना पार्थ जैसी। बिल्कुल मन नहीं था लड़ने का, अर्जुन का बिल्कुल मन नहीं था, शस्त्र छोड़ दिए थे। लेकिन कृष्ण के साथ सत्संग हुआ। मुझे लगता है कि उस जमाने का बेस्ट मोटिवेटर श्री कृष्ण थे। अगर अर्जुन जब डिप्रेस हो गया, अर्जुन जब निराश हो गया, अर्जुन जब हताश हो गया, डिस्ट्रेस में आ गया, अब क्या करे? मेरे परिवार, मेरे सगे संबंधी, काका, चाचा, दादा, मामा, उसको मैं मारूं? ये मुझसे नहीं हो पाएगा, हाथ पैर कांप रहे हैं प्रभु मेरे। गांडी साइड में रख दिए एक बार तो। लेकिन कृष्ण की मोटिवेटिंग स्पीच भगवत गीता इतना मोटिवेट किया, उसको सत्य समझाया कि अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हो गया। छोड़ो बात, मुझे यहाँ महाभारत की नहीं करनी, नहीं गीता की करनी है, बात मुझे यहाँ करनी है भक्ति की। तो अर्जुन ने भगवान को मित्र के रूप में देखा है, फिर भी भक्त बनकर रहा है। शुरुआत में 2-3 बार अर्जुन कहता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताओ माधव। लेकिन जब अर्जुन बोलता है कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताओ, तब कृष्ण उसे 575 श्लोक सुनाते हैं, जिसमें मनुष्य की पूरे जीवन के प्रश्नों का समाधान मिल जाता है। तो वो तेरा राहबर बन के चलाएगा तेरे रथ को, आरंभ से अंत तक कृष्ण साथ में रहे। युद्ध पूरा हुआ, अर्जुन बोलते हैं प्रभु आप उतरिए। प्रभु ने कहा नहीं, पहले तू उतर जा। नहीं भगवान, पहले आप उतरिए। प्रभु ने कहा आदेश है अर्जुन, पहले उतर जा। अर्जुन उतरता है, थोड़ी क्षणों में कृष्ण उतरते हैं और थोड़ी क्षणों में आग भभक उठती और रथ पूरा जल उठता है। अर्जुन को समझ में नहीं आया। गोविंद बोले यही बात थी भारत, कई योद्धाओं के प्रहार से ये रथ तो कई देर से कमजोर हो गया था, लेकिन तेरी ध्वजा में साक्षात हनुमान जी बैठे थे और 14 ब्रह्मांड का स्वामी मैं बैठा था, इसलिए रथ ऐसे ही सलामत रहा। लेकिन जब मैं उतर गया तब रथ जल गया। तो अर्जुन की श्रद्धा एक बार और दृढ़ हो जाती है कृष्ण के प्रति। वो तेरा राहबर बन के चलाएगा तेरे रथ को, तेरा मार्गदर्शक बनकर भगवान तेरे रथ को चलाएगा। अर्जुन जैसा रथ में जरूरी नहीं है, अर्जुन जिस रथ में बैठा था ऐसा ही रथ या महाभारत का युद्ध या रण मैदान जरूरी नहीं है। जीवन में भी एक रथ चलता रहता है, और ये जीवन रथ चलाने के लिए अगर मार्गदर्शक परमात्मा है तो जीवन धन्य बन जाता है। अफसोस नहीं रहता कि मैंने मनुष्य जन्म पाया लेकिन कुछ कर नहीं पाया, ऐसा अफसोस न रहे। इसलिए अभी भी कहती हूँ सुनो, ध्यान दो,
रूपांतरित हो, बदलो, इतने बदलो कि तेरे द्वारा ही परमात्मा का दर्शन हो जाए। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, वो तेरा राहबर बन के चलाएगा तेरे रथ को, लड़ेगा भी वो तेरे वास्ते, तेरे लिए वो लड़ेगा भी, लड़ेगा, लड़ रहा है भगवान हमारे लिए, दिखाई नहीं देता। आपके पास सूक्ष्म दृष्टि नहीं है। मुझे तो कई बार अनुभव हुए कि मेरी ताकत नहीं है, ये भगवान ने ही पार पाड़ा हमको। कृष्ण भी लड़े थे ना कृष्ण के वास्ते, कृष्ण लड़े थे अर्जुन के वास्ते। लड़ेगा भी वो तेरे वास्ते सकून का दरिया। भगवान को लड़ने की क्या जरूरत है? जरूरत क्या है भगवान को लड़ने की? वो तो इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। सुकून का दरिया है वो तो, शांति का महासागर है। शांति के सागर को क्या जरूरत है लड़ने की? लेकिन तेरी आस्था जब अपार होगी, तेरी आंखों में जब प्रेम और श्रद्धा के अश्रु होंगे परमात्मा के लिए, तब परमात्मा तुझे नहीं लड़ने देंगे, परमात्मा खुद लड़ेंगे। कुरुक्षेत्र में भगवान लड़े हैं। आप कहेंगे कि नहीं, कृष्ण ने तो प्रण किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा हाथ में, कृष्ण का अर्जुन का सारथी बनूंगा। लेकिन फिर भी एक बार शस्त्र उठाया है। कब? जब भीष्म पितामह भयंकर बारिश कर रहे हैं तीरों की, रथ के साथ अर्जुन कांपता है। अरे अब क्या करे? भीष्म के प्रहार के सामने कोई रास्ता नहीं। भगवान ने देखा मेरा भक्त डर रहा है। अर्जुन पीछे मुड़कर देखते हैं और फिर प्रभु प्रभु देखो अब क्या हो रहा है, अनर्थ हो जाएगा। कृष्ण से सहन नहीं होगा और अर्जुन पर जो बाण वर्षा हो रही थी, अर्जुन सहन नहीं कर सकता था। भगवान कृष्ण रथ का पहिया हाथ में लेकर सुदर्शन चक्र बनाते हैं। 15 कदम तक अर्जुन भगवान का पैर पकड़कर खुद को घिसट रहा है और कहता है रहने दो प्रभु, रहने दो, आपका वचन है आप युद्ध नहीं करोगे रण मैदान में, तो आप क्यों उठा रहे हो पहिया? नहीं प्रभु, आपका प्रण है, लांछन लगेगा आपको। भगवान बोले क्या लांछन? मैं तो भक्त वत्सल हूं, मेरी भक्त की रक्षा के लिए मैं तो हूं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो तेरा राहबर बन के, वो तेरा राहबर बन के चलाएगा तेरे रथ को, लड़ेगा भी वो तेरे वास्ते सुकून का दरिया। शांति का महासागर जो है वो तेरे लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन कब? तेरी पात्रता होनी चाहिए, तेरा समर्पण होना चाहिए, तेरा इतना प्रेम होना चाहिए। आगे कहते हैं तो खुल के सामने आ जा, सनम से कर नहीं पर्दा। सब चाहते हैं कि कृष्ण आ जाए, सब चाहते हैं कृष्ण हमारी मदद करे, लेकिन भगवान को पता है कि ये पर्दा रखा है उसने। ईश्वर से आप काफी पर्दे रखते हो, इतनी परतें हैं जो हटती नहीं, आप हटाना नहीं चाहते, या कभी एक आध हट गई मेरे जैसे किसी को सुनकर तो फिर दूसरी परत आ जाती है। सावधान, तू खुल के सामने आ जा। जो कुछ भी है तेरा नेगेटिव पॉजिटिव जो कुछ भी है, खुलकर सामने आ जा भगवान के सामने। मैं जैसा हूं तेरा हूं, खुल के सामने आ जा, सनम से कर नहीं पर्दा। परमात्मा से पर्दा मत कर, सनम से कर नहीं पर्दा। तेरे खाविंद को हर खूबी कमियों का पता होगा, तेरे खाविंद को हर खूबी कमियों का पता होगा। तू बता या न बता, सामने आ या न आ, निष्कपट बनकर प्रभु के सामने उपस्थित हो या ना हो, परंतु तेरे खाविंद को हर खूबी कमियों का पता होगा। तेरे खाविंद को तो तेरी हर एक खूबियों का भी पता है और तेरी कमियों का भी पता है, तेरे ऐब का भी पता है और तुझ में जो अच्छाइयां है उसका भी ईश्वर को पता है। लेकिन तू खुल के सामने तो आ, भगवान के सामने तो कम से कम ढोंग छोड़, ईश्वर की बनावट तो कम से कम छोड़, खुलकर सामने आ जा। खुलकर सामने आने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए आज अर्जुन और कृष्ण
सुदामा और कृष्ण, गोपी और कृष्ण, ये सारी बातें दूसरी बार नहीं घट रही है, ऐसी नई बातें नहीं घट रही है। कथाएं बढ़ रही है, कथाकार बढ़ रहे हैं, साधु संत बाबा गुरु चेले सब बढ़ रहे हैं, लेकिन जो द्वापर में और त्रेता में जो प्रसंग घटे थे, ऐसे प्रसंग आज देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बंदा खुलकर सामने नहीं आता है, थोड़ा कपटी बन गया है, थोड़ा ज्यादा चतुर, ज्यादा चालाक। जो चालाकियां भगवान के सामने नहीं करनी चाहिए लेकिन करता है। खैर छोड़ो, तू तौबा कर, तू तौबा कर, तू तौबा कर, तू तौबा कर, तेरे गुनाह छोटे हैं। कोई गुनाह भी कर दिया, कोई गलती भी कर दी तो इतना घबरा मत, तेरे गुनाह छोटे हैं। सनम दातार है, उदार है, सब भूल जाएगा। सनम दातार है तो तौबा तो कर, सनम तो दातार है, सनम दातार है, उदार है, सब भूल जाएगा। सनम दातार है, उदार है, सब भूल जाएगा। दुनिया भूले ना भूले एक अलग बात है, दुनिया ताना भी मारेगी, दुनिया पहले विश्वास में लेकर आपके वीक पॉइंट भी जानेगी, फिर ब्लैकमेल भी करेगी, लेकिन ब्लैकमेलिंग की व्यवस्था भगवान के घर नहीं है, बिल्कुल नहीं है ही नहीं। उसकी डिक्शनरी में ये पन्ना ही नहीं है, शब्द भी नहीं है ब्लैकमेलिंग। सनम दातार है, उदार है, सब भूल जाएगा। खुलकर सामने आ जा, जो कुछ भी ये बता दे, सनम है जो परमात्मा है, तू बड़े दातार है, बड़े उदार है, सब कुछ भूल जाएगा और तुझे अपना लेगा। तेरे गुनाह तो बहुत छोटे हैं और तेरी क्षमता बहुत महान है। छोटे से गुनाह के लिए डर डर कर, घबरा घबरा कर मत जीना। तेरी महान क्षमताओं को दबोच मत दे, खुलकर सामने आ जा। न सर पे ढोके तू फिरना, न सर पे ढोके तू फिरना, पिटारा अपने पापों का। छोटे मोटे पाप हो गए हैं तो ये पिटारा सर पे ढोकर मत फिरना। कहाँ तक फिरेगा, थक जाएगा एक दिन और फिर अंदर से हो जाएगा, हाँ ये बहुत पाप हुआ है, अब तो मर रहा हूँ, तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो तू धारणा करेगा, वैसा तुझे मिलेगा। धारणा करता क्यों है कमजोर? अच्छी धारणा करना। अच्छी धारणा के लिए जिगरा चाहिए, अच्छा बनना पड़े, गलत को छोड़ना पड़े। इसलिए बंदा जल्दी अच्छी धारणा नहीं करते और कहते पापो हम पाप कर्मो हम, मंदिर में जाकर मैं पाप हूँ, मेरे पाप कर्म है। नहीं नहीं नहीं, न सर पे ढोके तू फिरना, पिटारा अपने पापों का। सर पे ढोकर मत फिर, तेरे पापों का पिटारा उसे तू फेंक दे, एक पल में वो सब खाक कर देगा। उसे तू फेंक दे, एक पल में वो सब खाक कर देगा। उसके नाम का भरोसा करके फेंक पापों के पिटारों को, अपने सर से उतार दे सब भार। उसे तू फेंक दे, एक पल में वो सब खाक कर देगा। उसके शरण में चला जाएगा ना तो तेरे सारे पापों को एक क्षण में जलाकर वो भस्म कर देगा। सितम और सत्कर्म का फैसला मालिक पर तू छोड़। वो सितमगर है, वो अच्छा है, ये पाप करता है, वो पुण्य करता है, काजी बन के मत बैठ। कोई जरूरत नहीं है, भगवान अंधे नहीं है, बहरे नहीं है, बहुत दयालु है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीशंट है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पर भगवान बसे हैं, उसे सब पता है। सितम और सत्कर्म का फैसला मालिक पर तू छोड़, तू मालिक पर छोड़। सितम और सत्कर्म इसका फैसला, तू ये मत सोच के ये पाप मैंने किया है तो इसका ये होगा, ये पुण्य मैंने किया है तो इसका फल ऐसा होगा। तू पकड़ के मत बैठ थोथे की बातों को। जरूरी नहीं है कि सारी बातें तुझे लागू हो रही हो। सितम और सत्कर्म का फैसला मालिक पर तू छोड़। सितमगर में सनम को देख, सितमगर में किस हद तक पहुंचने की यहाँ बात की। कोई मुझे पागल समझेंगे कि लिख कौन रहा है, ये लिखा किसने? मैंने ही लिखा है भाई, बुरा मानो तो मानो। सितमगर में सनम को देख, सितमगर में सनम को देख, ले फिर बंदगी पूरी। देख ले, सितमगर में सनम को देख ले, फिर बंदगी पूरी। सितमगर जो पाप करने वाला है उसमें भी एक बार तो सनम को देख ले, पापी में भी सनम को देख ले।
तब मानो कि तेरी बंदगी पूरी हो गई। लेकिन ये दृष्टि कहाँ से लाए? आश्चर्य होता है कि पापी में क्यों मैं सनम को देखूं, उसमें कैसे परमात्मा को मैं देखूं? अरे देख, अंगुलीमाल में जो बुद्ध को सन्यासी दिखाई दे रहा है तो आपको क्यों नहीं दिखाई देगा? नारद को वाल्मीकि में वाल्मीकि का भविष्य प्रबुद्ध पुरुष के रूप में दिखाई दे रहा है तो आपको क्यों नहीं दिखाई देगा? आपको पात्रता पानी होगी, योग्य बनना पड़ेगा। इसके लिए सितम और सत्कर्म का फैसला मालिक पर तू छोड़। सितमगर में सनम को देख, सितमगर में सनम को देख ले, फिर बंदगी पूरी। सितमगर में जब संत को देखेगा तब बंदगी तेरी पूरी होगी। अगर तू सुन रहा है तो सदा गए भी बुलाती है। अगर तू बहरा नहीं है, अगर तुझे सुन रहा है तो कोई गैबी आवाज तुझे बुला रही है, जिसे अनाहत नाद कहते हैं। गैबी है वो, साधारण नहीं है। अगर तू सुन रहा है तो सदा गैबी बुलाती है। निकल दुनिया के दो झक से, निकल दुनिया के दो झक से, निकल दुनिया के दो झक से, मेरे दरबार में आ जा। भगवान क्या कह रहे हैं? अगर तू सुन रहा है तो सदा गैबी बुलाती है। अगर तूने तेरी सुनने की क्षमता खो नहीं दी है, अगर जो तू बराबर सुन रहा है, गैबी आवाज को सुनने लिए भी कुछ सूक्ष्म क्षमता चाहिए। हर इंसान नहीं सुन सकता। भगवान कहते हैं कि कोई गैबी आवाज तुझे पुकार रही है, सुन सकता है तो सुन ले। निकल दुनिया के दो झक से। और ये गैबी आवाज सुनने के लिए या सुनने के बाद, दुनिया का ये दोजख है ना, नरक तो जब होगा तब होगा, लेकिन दुनिया में ही दोजख है। तो निकल दुनिया के दोजख से, दुनिया की नरक में से बाहर आ और मेरे दरबार में आ जा। भगवान बुलाते, कहाँ आ जा? मेरे दरबार में आ जा। लेकिन बंदा जरूरी नहीं मानता है वहां जाना, इसलिए जरूरी नहीं मानता है। अभी तो देर है, मरने के बाद जाएंगे, बाद में भजन कर लेंगे, बुढ़ापे में खूब भजन करेंगे। बुढ़ापे में ना तो ढंग से बैठ सकता है, ढंग से खा सकता है, ढंग से सुन सकता है, ढंग से देख सकता है ना, तो याददाश्त तेरी पूरी रहती है बुढ़ापे में। और तू क्या बुढ़ापे में भगवान को राजी कर लेगा? किसे मूर्ख बना रहा है तू? अगर तू सुन रहा है तो सदा गैबी बुलाती है। निकल दुनिया के दोजख से, मेरे दरबार में आ जा। भगवान कहते मेरे दरबार में आ जा। हाथ फैला के खड़े हैं तेरे प्यारे, लेकिन एक कदम तो तू उठा, वो 10 कदम उठाएंगे। फिरेगा फिर तू मस्ती में, फिर क्या होगा? फिरेगा फिर तू मस्ती में, हमेशा बन के मस्ताना। भगवान के दरबार में एक बार तेरा प्रवेश हो गया, फिर इसका मतलब ये नहीं धरती तुझे छोड़ देनी पड़ेगी, तू मर जाएगा और आकाश में चला जाएगा। ना ना, फिरेगा फिर तू मस्ती में, हमेशा बन के मस्ताना। फिर तू मस्ती में फिरेगा, हमेशा बन के मस्ताना। हमेशा मस्ती में तू रहेगा, मस्ताना बन के फिरेगा। फिर तू मस्ती में, हमेशा बन के मस्ताना। न कोई छीन पाएगा तेरी मस्ती इबादत की, न कोई छीन पाएगा तेरी मस्ती इबादत की। तेरी भक्ति की ये मस्ती जो है वो कोई छीन नहीं पाएगा। तो माताओं भाइयों, इस सत्संग पर जो जितना सोच सको इतना सोचना और कोशिश करना कि इस मोड़ पे जाना है। धन्यवाद, नमस्कार।